बुंदेलखंड के अगर छतरपुर की बात करें तो बुंदेलखंड में छतरपुर सबसे आगे रहता है। किसी भी काम की बात हो या यहाँ की क्रांति गुण की बात हो, खेल की हो, शिक्षा की हो या फिर जंग बॉर्डर पर लड़ने की बात हो। ठीक, अगर बात करें अग्निवीर के, यहाँ से 23 वो बच्चे होनहार अब अग्निवीर की सेवा देंगे। और आज अगर बात करें तो छतरपुर के छत्रसाल चौराहे तक उनमें से 6 लोग जो ट्रेनिंग करने के बाद वापस आए और छत्रसाल चौराहे तक जोरदार उनका स्वागत किया गया। और उनकी ट्रेनिंग करवाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान रहा सतीश सर। सतीश सर की एक कोचिंग यहाँ चलती है, प्राइवेट कोचिंग है। उन्होंने यहाँ से 23 अग्निवीर जवान तैयार करके बॉर्डर में भारत माँ की सेवा करने का मौका प्रदान कराया है। उनसे भी बात करेंगे। तमाम वो जो अग्निवीर के जवान हैं, आप देख सकते हैं ये जो 6 जवान हैं जो ट्रेनिंग करने के बाद वापस आए हैं आज उनका देखने के लिए, या उनके घर की बात करें आसपास या बुंदेलखंड के तमाम उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है, युवाओं के लिए, कि अगर अग्निवीर लोगों को ये कैसे अपने मोबाइल पर आज पिक्चर ले रहे हैं, अगर ये भी अगर देश सेवा पर जाते तो कहीं ना कहीं आज इन लोगों की भी कोई पिक्चर लेता। आप अग्निवीर में होकर आए हैं, ट्रेनिंग पूरी कर ली, किस तरीके से आप अपने आप को? हमारी तैयारी जो है, जो सतीश सर ने कराई, जो कोच हमारे हैं सर 2 साल से करा रहे हैं। पिछले साल मेरा डाउट हो गया था, इस साइड पर सिलेक्शन हो ही गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। घर की स्थितियाँ कैसी है? घर की स्थिति अभी फ़िलहाल में तो बढ़िया है। पहले जब हम फर्स्ट टाइम सतीश सर की कोचिंग में आए थे तो मैंने कभी रनिंग नहीं की थी। फर्स्ट टाइम आया हूँ, 1 महीने में मैंने सर ने मेरे को रनिंग कराई है। उसके बाद मैंने फिजिकल दिया तो मैं गुड रनिंग में आया था। मेरी फर्स्ट टाइमिंग 7 मिनट थी। इसके बाद यहाँ से मैं जब गया तो 5:45 की टाइमिंग के लिए गया और वहाँ पे जब फिजिकल दिया मैंने तो मेरे गुड में मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे को पॉइंट भी लगे थे। उसके बाद कोई नहीं, सर ने कहा कोई पॉइंट लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो, अपनी लगन पे विश्वास रखो, होगा सफल, एक दिन जरूर होगा। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा, दादा दादी और 2 भाई और हैं और तीसरा भाई मैं हूँ। मतलब एक भाई बड़ा है, बीच का मैं हूँ, एक छोटा भाई। परिवार में कोई शासकीय नौकरी करता? नहीं, कोई नहीं था। ऐसे संघर्ष के बीच कैसे आप यहाँ पे? मैं मतलब गांव से ही मैंने पढ़ाई की पूरी और मैं इसी साल आया था यहाँ पर। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर सतीश सर ट्रेनिंग कराते हैं मतलब फिजिकल की। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने मार्गदर्शन दिया मुझे, तो मैं आया उनकी एकेडमी में। 1-2 महीने दौड़ा तो मेरा फिजिकल क्वालिफाई था। मैं पहले भी थोड़ी बहुत गाँव में भी रनिंग करता था तो एक्सीलेंट फिजिकल मारा था, तो सुपर एक्सीलेंट आया था मैं अपने ग्रुप में। अब अग्निवीर बन गए हैं। हाँ जी, क्या महसूस कर रहे हैं? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जब ये देश की वर्दी आर्मी की जिसको मिलती है, कितने अपने आप को बहुत, हमको और हमारे गांव को, परिवार को, सभी को गर्व की बात है। कौन से गांव के? हम ग्राम मजगुआ, तहसील महाराजपुर के रहने वाले हैं। अभी गांव जाएंगे? हाँ, गांव जाएंगे अभी। गांव में भी लोग बेसब्री से हाँ, इंतजार कर रहे हैं। आपके परिवार में कौन कौन? मैं हूँ और मेरी बड़ी सिस्टर है और पापा मम्मी, 4 ही लोग हैं हम लोग फैमिली में। कुछ शासकीय कर्मचारी? नहीं, कोई नहीं है अभी तक तो। संघर्ष लंबा था? हाँ, कैसा? ऐसा ही था, थोड़ी बहुत संघर्ष किया है, ज़्यादा नहीं किया संघर्ष तो मैंने। कम तक की थी? पढ़ाई 12वीं की है मैंने। हाँ, ये लग रहा था कि अग्निवीर की तैयारी करेंगे तो अग्निवीर हाँ, पहली बार ही अग्निवीर की तैयारी की, उसमें ही हो गया, पहली बार में हो गया तो फिर कुछ नहीं, जाएंगे सतीश सर का। कितने साल तक सेवाएं देना? अभी तो 4 साल तक करेंगे, फिर आगे अगर वो परमानेंट करेंगे तो परमानेंट भी देंगे। ट्रेनिंग पूरी होती है? हाँ, ट्रेनिंग तो सबकी बराबर होती है आर्मी जैसे? हाँ, ट्रेनिंग में कोई नहीं चलता। आर्मी वालों के बीच में ट्रेनिंग कराते हैं? हाँ, वो सेम ही चलती है। उस टाइम कैसा लग रहा था कि हम अग्निवीर हैं, और शायद अगर डायरेक्ट आर्मी में होते तो? नहीं, वो तो और बड़ी बात होती है, अगर आर्मी में हो जाते, परमानेंट के लिए हो जाती तो फिर बहुत बड़ी बात। सीखने को क्या क्या मिला उनके जो नॉर्मल आर्मी वाले होते हैं और एक अग्निवीर वालों के लिए, और साथ में जब ट्रेनिंग लेते हैं कैसी तैयारी? वहाँ पर कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आर्मी वालों को अलग करवाई जाए कि परमानेंट वालों को। संघर्ष तो किया हाँ, ना? संघर्ष ये है कि डिसिप्लिन मेंटेन ही रहता है वहाँ पर, माइंड में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन। मन में एक सवाल रहता होगा कि हम 4 साल बाद चले जाएं। नहीं, ये सवाल कभी नहीं रहता है। जितने भी करेंगे देश के लिए सेवा करेंगे, और क्या है, इतना ही सोचते हैं और कुछ नहीं आगे से। भारत माँ की सेवा करने के लिए बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, आपको मिला? जी सर, मुझे मिला। मेरे दोस्त हैं और सर हैं, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, इसलिए मौका है आज। तो हम आज वर्दी पहन के खड़े हैं सामने आपके। कभी ये लगता था कि अग्निवीर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे? लगता नहीं था, लेकिन सोचा था या तो पुलिस या तो आर्मी में जाना है।
बस। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में पापा मम्मी भाई बहन है। छोटे हैं वो सब शासकीय कर्मचारी? नहीं, किसान है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम बिलहरी तहसील चंदला। चंदला के रहने यस वाले। संघर्ष अब 4 साल देंगे आप, जी सर। अग्निवीर बन गए। यस सर। गांव में क्या है, गांव में तो लोगों में कितना उत्साह है? उत्साह है 70%, 30% तो अब आपके गांव से पहले कोई रहा है? नहीं, आसपास भी नहीं है कोई। एक अलग ही उत्साह होगा। यस सर। आप कहाँ के रहने? जी महाराजपुर जिला छतरपुर से रहने वाले हैं, ग्राम पठानीपुरा मोहल्ला। कैसा है आज अग्निवीर बन गए? जी प्राउड फील हो रहा है, बढ़िया। गांव में मतलब गमी हमारे यहाँ फौजी हैं, परमानेंट थे तो वो अब डिस्चार्ज मतलब निकल आए, बाकी मैं ही हूँ अभी हाल हम लोग हैं। जब पहली बार अग्निवीर में आप क्वालिफाई करके आए या फोन पे कभी माँ से बात हुई? जी बिल्कुल, जब भी होती थी आँख में आंसू आ जाते थे। माता पिता का काम ही है मतलब सोचना बच्चे के लिए कैसा चल रहा है, बाकी अपना उनको बताना मत कभी ऐसा, मतलब दुख होता है उनको। आपका जो है आप झेलो, अपना रूटीन है अपनी तो आदत है। हाँ, माँ उस टाइम कितने? माँ आँख में आंसू झला के आते हैं कि बच्चा कैसी परेशानी में है, ट्रेनिंग करके आ रहा है इतनी दूर से, कैसा रह रहा होगा। पापा को मतलब कठोर पहले से रहते हैं, उनका दिल कठोर रहता है। युवाओं के लिए क्या था? युवाओं के लिए ये कि आइए, मतलब फौज एक अच्छी संस्था है जो 4 साल ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट करिए आप, आपके लिए मतलब बहुत भविष्य आएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि 4 साल अग्निवीर वाला है। जी अग्निवीर बनने के बाद जब माता पिता से बात हुई और आज आपने बताया कि हम छतरपुर पहुंचे, जी अभी बता के आए तो बोले जाइए और मिलिए सर लोगों से जिससे आपने निकाला है आपको, बढ़िया बनाया, उनसे मिलिए, अच्छा रूटीन घूमिए फिरिए। अभी तो जितना छुट्टी है फिर मरीज तो निकलना ही जाना ही है। अगर अग्निवीर की बात करें तो सभी ये लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, ना तो इनके घर में किसी के पास भी कोई शासकीय कर्मचारी परिवार से रहा ना घर से रहा, और उस बीच से संघर्ष कर कहीं ना कहीं अगर यहाँ की बात करें सतीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अगर सतीश सर नहीं मिलते तो शायद आज ये अग्निवीर भी नहीं बन पाते। सतीश जी, किस तरीके से आप तैयारियां कराते हैं? हमारा तैयारी करने का एक अलग ही मतलब मेंटेन रहता है और शेड्यूल भी अलग ही चलता है, वर्कआउट एकदम हार्ड चलता है और हम लोग कभी डेट के लिए नहीं रुकते हैं कि कब डेट आएगी तो स्टार्ट किया जाएगा फिजिकल या नहीं किया जाएगा। हम लोगों का ये रहता है, एग्ज़ाम हुआ, मार्क्स देख लिए और क्वेश्चन देख लिए कि भाई बंदे के 50 क्वेश्चन में किसी के अगर 33 मतलब क्वेश्चन भी अटेंड किए हैं उसने और क्लियर हैं तो उसको बोलते हैं कि तू रनिंग कर, तू तैयारी कर। जब डेट आएगी वो बात का काम है, लेकिन जो अपने अंदर जो जुनून है उसको कायम रखने के लिए अपन अभी से तैयारी करेंगे। और जब भी हम तो कह रहे हैं कि 10 दिन बाद भी अगर फिजिकल कोई कराता है और अगर 10 दिन मैंने अगर क्लास ले ली तो 10 बंदे अगर दौड़ाता हूँ तो उसमें से 6 निकालने की क्षमता रखता हूँ। किसी भी विद्यालय का कोई भी छात्र होता है और कोई अच्छी नौकरी पा जाए या शासकीय कर्मचारी बन जाए तो उसके बाद उस विद्यालय का वो टीचर की हमेशा चर्चा करता है, किस टीचर के पढ़ाने से हमें ये लाभ मिला। मगर आपने 23 एक साथ बनाए। जी, इनका एक्चुअली में क्या है कि जब अग्निवीर 2025 का बैच था उसमें मेरे पास 46 लड़के थे, तो 46 में से 29 लड़कों ने भर्ती क्वालिफाई की। उसके बाद में कुछ बच्चे मेडिकल आउट हुए हैं, ऐसा नहीं है, इन लोगों को भी रीमेडिकल लगा हुआ है इनमें से, लेकिन इनका रीमेडिकल कट गया है, एमएच लगा था कट गया है। और उसके बाद में ये लोग 22-23 की संख्या में ये लोग सिलेक्ट हुए हैं। 23? हाँ, टोटल 23 लड़के सिलेक्ट हुए हैं लिए। और मेरा सभी जो नवयुवक हैं जो तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर या कोई भी डिफेंस का कोई भी भाई है जो तैयारी करना चाहता है, तो ऐसा नहीं है, सही टाइम पर डिसीजन लें। आप अगर ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम हो गया है और हम उसके बाद तैयारी करेंगे तो ये गलत है। आप एग्ज़ाम के साथ साथ में भी आप तैयारी में फिजिकल के रहे रहें बिल्कुल, क्योंकि जो फिजिकल फिटनेस है वो अपने व्यक्तित्व को आगे ले जाती है, नॉर्मल सी बात है। तो फिट रहना जीवन में बहुत अति आवश्यक है और मैं चाहता हूं कि जब फिट रहेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप रिटायर होके आए हैं, आज आपके छतरपुर के 6 से 7 अग्निवीर आपके सामने खड़े हैं। जी जी, इनको क्या सब मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे सतीश भाई काम कर रहे हैं छतरपुर ज़िले के लिए वो ऐसे ही आगे करते रहें। और मैं इनके साथ पहले से ही जुड़ा हूँ, काफ़ी पहले से, और मोटिवेशन करता रहता हूँ कि सभी लोग आएँ, इनका साथ दें। और छतरपुर ज़िले के लिए नहीं, मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना में एक बार ज़रूर जाएं, ताकि आप देख रहे हैं किसी भी कंट्री जो हमें देखना चाहती है इंडिया को जिस नज़रिए से, उससे हम अलग उभर के आएँ, उनको भी एक हो कि भारत
एक ऐसी वैसी कंट्री नहीं है। हर इंसान के अंदर देशभक्ति का जज्बा है और हर इंसान देशभक्ति के लिए प्रेरित है, कर रहा है और लगातार करता रहेगा। इंडियन आर्मी के लिए उत्सुक है और जाना चाहता है। और ये लड़कों ने जो हौसला दिखाया है, मैं कल ही रिटायरमेंट लेकर आया हूँ और मेरा कुछ घरेलू इशू हुआ है जिस वजह से मेरे को आना पड़ा। बाकी मैं सेफ बन हूँ और फिट हूँ फौज के लिए। जिस हिसाब से मैं आया हूँ मेरे को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी अभी। और मैं कम से कम 7-8 साल जो सर्विस मेरी JNK की है बॉर्डर पर, और बाकी भी सर्विस तकरीबन पश्चिम बंगाल साइड देश के तमाम हिस्से में मैंने जॉब की है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इंडियन आर्मी से बढ़ के कोई जॉब नहीं है। इससे अच्छी जॉब और गौरवशाली जो गर्व महसूस करने वाली जॉब है, सबसे बेस्ट इंडियन आर्मी है। आज 6 अग्निवीर जो बिल्कुल बिल्कुल मेरे को भी गर्व है और देश को भी गर्व होना चाहिए। इन 6 अग्निवीरों ने अपना एक हौसला दिखाया है। इनको देख करके बाकी लोगों को एक उत्साह पैदा होगा और जरूर इंडियन आर्मी में आएंगे वो। आपने सुना जे रिटायर हैं आर्मी से और कल ही रिटायर हुए हैं, और ये तमाम वो जो अग्निवीर यहाँ से निकले हैं 23, उन 23 में से 6 छतरपुर आज पहुँचे थे। हमने कहा इनसे बात करना ज़रूरी है और बात किया। उन्होंने अपने घर से स्थिति से लेकर तमाम वो बातें हमारे साथ शेयर किया वरदान एक्सप्रेस के साथ। और उनका यह कहना है कि देश की आर्मी में एक बार हर युवा को जरूर जाने की ज़रूरत है ताकि भारत माता की सेवा करें, और सेवा के बाद हमें असली जंग जीतने का जो जुनून है वो महसूस होता है कि आखिरकार हम देश में कुछ करने लायक थे। और अग्निवीर आज बनकर अपने परिवार, गांव, क्षेत्र, बुंदेलखंड का भी नाम रोशन किया। और सतीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोचिंग से 23 अग्निवीर यहाँ छतरपुर बुंदेलखंड से आज देश सेवा के लिए भारत माता की सेवा करने पहुंच चुके हैं। छतरपुर से इस खबर के प्रायोजक हैं प्रभा स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहां बेहतर अध्ययन अध्यापन के साथ स्पोकन कोर्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। हमारा पता है महाराणा प्रताप नगर, गली नंबर 3, सोमवारी बाजार, पूर्णेश्वरी मंदिर के पास, सटाई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।